ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ खुदावंद के नाल बगावत की थी। जब साउल इसराइल का बादशाह था तो खुदावंद ने उसे कहा कि अमालेकी जो हैं उन सब को ख़त्म कर दे और उनके जो बछड़े हैं या गाय बैल है उन सब को भी ख़त्म कर दे। और उसने जब मोटे मोटे जो हैं जानवर उनको ले आया ताकि खुदा के हजूर कुर्बानी दे। लेकिन लिखा है क्योंकि बगावत जो है वो जादूगरी के बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तश करना। खुदावंद दे कलाम तो जेड़ा भजदा है सरकशी करदा है वो इंज जेड़ा मूर्तियां ते बुतां दी की करदा है पूजा करदा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ 8 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैठे ਹਨ। और खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे सर के बालों से पकड़ा और अहले रोया में ले गया। आसमान और ज़मीन के मबीन अहले रोया में ले गया। जब वो आसमान और ज़मीन अहले रोया में ले गया तो क्या देखता है वहाँ एक गैरत की मूरत है। वहाँ एक गैरत की मूरत है जो गैरत भड़काती है। अहले रोया आसमान और ज़मीन का कौन सा हिस्सा है? दरमियानी आसमान और ज़मीन का कौन सा हिस्सा है? दरमियानी वो हिस्सा है जब हम जैसे हम जिस्म के तौर पर परवरिश पाते हैं और कहते हैं कि हम आधी उम्र में आ चुके हैं। जब हम जिस्म के तौर पर परवरिश पाते हैं और हम कहते हैं कि आधी उम्र में आ चुके हैं, इसी तरह जब हम खुदावंद में चलते हैं और आधा सफ़र जो है आसमान और ज़मीन के दरमियान तय कर लेते हैं, उनका जो फासला है दरमियान में उसे जो करते हैं तय कर लेते हैं। जब हम तय कर लेते हैं तो वो हमारे लिए दरमियानी ज़मीन है। जब हम दरमियानी ज़मीन में आ जाते हैं अहले रोया में, यानी कि हम बहुत वक्त जो है खुदा के साथ चलते हैं, अहले रोया में आ जाते हैं, खुदावंद के साथ होते हैं। और उधर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब अहले रोया में आए तो वहाँ गैरत की मूरत थी जो गैरत भड़काती है। गैरत की मूरत कौन सी होती है? गैरत की मूरत होती है कि माँ बहन काम करते हैं, बाप काम पर जाता है, बच्चे जो जवान हैं वो काम पर नहीं कर जाते, उनको गैरत नहीं आती। लेकिन जो अपनी माँ बहन को देखकर काम पर जाते हैं वो गैरत खाते हैं। जो अपनी माँ और बहन को, या एक और मिसाल है कि खुदावंद के घर की मिसाल, अगर आप चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कि यह सफाई नहीं है हुई तो फिर आप क्या करेंगे? चाहे आप जितने मर्जी स्टैंडर्ड के हों लेकिन फिर भी झाड़ू पकड़ कर उसे सफाई करेंगे। क्यों? कि हमें खुदा के घर की गैरत है। ये है खुदा के घर की गैरत। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा के घर की गैरत खाई, लेकिन आगे जाकर लिखा है कि शमाल की तरफ जब जाते हैं उधर की भी उन्होंने गैरत की मूरत देखी। शमाल का मतलब है कि पूठी राह, उल्टी राह, उल्टी राह पर चलना। जब उधर गए उधर भी गैरत की मूरत देखी। कलाम मुकद्दस में लिखा कि ये सबसे बड़ी मकरूहात है, ये सबसे बड़ी मकरूहात है। जब फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में जब एक औरतें तमूज़ पर नोहा कर रही हैं, औरतें तमूज़ पर नोहा कर रही हैं। तमूज़ पर नोहा करना क्या होता है? जब हम अपनी पिछली ज़िंदगी को रोते हैं,
جب ہم اپنی پچھلی زندگی کی برائیوں کو، بری چیزوں کو، جوانی کو جب ہم روتے ہیں تو وہ تموز پر کیا ہے؟ نوحہ کرنا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ بڑی مکروہات ہے۔ یہ جو پچھلی چیزوں کو یاد کرتا ہے، بری چیزوں کو یاد کرتا ہے، یہ سب سے بڑی مکروہات ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ اب تو اس سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر خداوند نے انہیں کہا کہ حزقیل کو کہا کہ صحن کے اندر جا، ان کے صحن کے اندر جا، اور دیوار میں چھید تھا، اس نے کہا کہ دیوار کو کھود۔ جب وہ دیوار کو کھودا تو اندر گیا، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ اس کے کھودا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں،